तुम्हें धोखा भी हो सकता है ना, हो सकता है कि तुमको धोखा हुआ हो। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। कार्तिक जी, आप तो हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। करण भैया ने खुद हमारे सामने अपना गुनाह कबूल किया था। कार्तिक जी, हम सच कह रहे हैं। सबूत नहीं है तुम्हारे पास वैष्णवी? सबूत नहीं है तो ना सही कार्तिक जी, गवाह तो है ना, हम है गवाह। हमने इन्हें खुद देखा था अस्पताल में। तुम हमें अस्पताल में कैसे देखी? तुम तो हमारे साथ आई नहीं थी। वो दृश्य तो हमें पाताल देवी ने दिखाया था, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम। इंस्पेक्टर साहब देख लो, अस्पताल गई नहीं पर अस्पताल के दृश्य का वर्णन करने पे उतारू है। हम कहे थे ना दिमाग फिर आ गया ये लड़की का। हमारा यकीन कीजिए माँ जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्या मिलेगा हमें करण भैया को जेल भेजकर? वैष्णवी तुम चलो मेरे साथ। कार्तिक जी हम सच कह रहे हैं। षष्ठी की बिटिया के लिए असली परीक्षा तो अब शुरू हुई। यदि वो सत्य का साथ देगी तो भी कालवाहिनी मुक्त होगी, यदि वो परिवार का साथ देगी तब भी कालवाहिनी मुक्त होगी। वो कैसे माते? यदि उसने सत्य का साथ नहीं दिया तो फिर कार्य पूर्ण कैसे होगा? ये कार्य तो केवल एक साधन है। कालवाहिनी तो वैष्णवी के पापों से मुक्त हो रही है। यदि सत्य का साथ ना दे तो वो तो पाप है ही, लेकिन सत्य का साथ देकर वैष्णवी अपने ही परिवार वालों को धोखा दे रही। प्रसाद के बारे में झूठ बोलकर फिर करण को डराने के लिए उस प्रसाद में लाल रंग डालकर, वो सब धोखा ही तो है। और जो स्त्री अपने परिवार को धोखा देती है, जो स्त्री अपने परिवार के साथ छल करती है, वो तो पाप है ही। यानी वैष्णवी कुछ भी करे वो पाप ही होगा और उसे विनाश की ओर निकट लेकर जाएगा, और कालवाहिनी भी अधिक शक्तिशाली होती जाएगी। वैष्णवी दीदी पर तो आज हमें गर्व हो रहा है मैया। उन्होंने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भी सच का साथ दिया है। ये सिद्ध कर दिया है कि वो आपकी ही पुत्री है, और सत्य ज्ञात करने के लिए नीतियाँ तो बनानी ही पड़ती है, फिर भी उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। सत्य का मार्ग सरल नहीं होता शैशव। जब जीवन में सब सुगम हो तो मनुष्य बिना किसी कठिनाई के सत्य को अपना लेता है, किंतु परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो, मनुष्य के अपने उसके विरुद्ध हो। सत्य की विजय तभी ही होती है। किंतु इस बात का लाभ कालवाहिनी और कृतिका माता उठा रही है। माता दीदी को उनके परिवार के विरुद्ध कर रही है, कालवाहिनी की शक्ति बढ़ा रही है। ये हम देख पा रहे हैं शैशव। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, झूठ बोलना या कोई बात किसी से छुपाना, ये सब पाप है। अनजाने में कृतिका माता ये सब वैष्णवी से करवा रही है। अब दीदी इस पाप से कैसे बचेंगी मैया? कार्तिक जी हम सच कह रहे हैं। कार्तिक जी कर रही हो वैष्णवी तुम? कम से कम आप तो हमारी बात समझिए कार्तिक जी। कैसे विश्वास करूं वैष्णवी? कल रात करण भाई की हालत मैंने खुद देखी थी, सभी ने देखी थी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो पुलिस ढूंढ लेगी ना कार्तिक जी। अब एक बार हमें बात तो कर लेने दीजिए। वैष्णवी आई डोंट थिंक कि तुम्हारा इस वक्त बाहर जाना सही होगा। देखो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि ये सब जो कुछ भी तुम कर रही हो ये करण भाई से बदला लेने के लिए नहीं कर रही हो। मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। वैसे भी कई रातों से तुम ढंग से सोई तक नहीं हो। रोज ना कोई नया ड्रामा शुरू हो ही जा रहा है, इसलिए तुम तुम्हारे ख्याल और सच्चाई में अंतर नहीं कर पा रही हो। यह हो सकता है वैष्णवी तुमने कोई सपना देखा हो। सपना? नहीं कार्तिक जी, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। अब एक बार हमें नीचे जाकर बात तो कर लेने दीजिए ना।
वैष्णव, क्या कर रही हो आप? पहले बाहर सब गुस्सा है, सब नाराज है तुमसे। बाहर जाके बात मत बिगाड़ो, सिचुएशन मत खराब करो। वैसे देखा जाए तो गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है तुम पर। करण भाई को लेकर तुम्हारा शक या बहन जो कुछ भी था, तुम मुझसे शेयर कर सकती थी ना, मुझे बता सकती थी। कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते। तो तुमने सीधा पुलिस बुला लिया घर में। तो तुम ही बताओ कि अब किसी को गुस्सा नहीं आएगा? कार्तिक जी, अपनी बात को समझिए। हम गिट्टी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दे सकते और हम चाहते थे कि आप सबको सब सच्चाई बता दे, लेकिन इस बात का डर था कि कहीं करण भैया को ना पता चल जाए। अभी हमें नीचे जाकर बात करने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। वैष्णवी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुपचाप इस कमरे में बैठो तुम। ओके कार्तिक साहब, मुझे संभालने दो सब कुछ, प्लीज। कार्तिक जी, हमें बात करना होगा नीचे जाकर। वैष्णवी प्लीज, प्लीज। कार्तिक जी, कार्तिक जी ने दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक जी, हम सच कह रहे हैं। कार्तिक जी, भरोसा कीजिए, हमरा सच कह रहे हैं हम। कार्तिक जी, माफी चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, आपका समय बर्बाद किया। असल में हमारी बहू आजकल थोड़ा तनाव में है, इसीलिए ये सब किया। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगर हमारे घर में किसी ने कुछ गलत किया ना, हम खुद खींचकर थाने तक लेकर आएंगे उसको। लेकिन भरोसा रखिए, इस बार ऐसा कुछ ना ही हुआ है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, बधाई हो अम्मा, आपका बेटा ठीक हुआ है तो अब आपकी बहू पगला गई है। हाँ, मैंने वो। बस कार्तिक, अब जरा अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद कर दे तू। गिट्टी की चिंता हम सभी को है, इसका मतलब ही नहीं है कि एक दूसरे को ही खा जाओ। जो वैष्णवी ने आज किया है ना, करण पे इल्जाम लगा के सारा हद पार कर दिया उन्हें। आज वैष्णवी ने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं।